नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ आप लोगों से और कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियोस आ सकें। कल के मैच पर T20 वर्ल्ड कप पर बातें करेंगे और अब कंटिन्यूअसली कोशिश करूँगा कि चीज़ों को एनालाइज़ किया जा सके, किस तरफ ये T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम जा रही है, कौन कौन से डायनामिक्स हो सकते हैं, किन प्लेयर्स को आना चाहिए, किन की जगह पक्की है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में करेंगे। अभी फ़िलहाल बात करूँगा कल के मैच को लेकर। डेड रबर था, इंडिया जीत चुकी थी। इसके पहले के 2 मैचेस में फाइंड थे शिवम दुबे, उनको हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट की जगह भी देखा गया। उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की। पिछले मैच में उनको सेकेंड T20I मैच में उनको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी दी गई। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इंडियन टीम कर रही है टू प्रिपेयर अ रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या। ऊपर बैटिंग कर रहे हैं शिवम दुबे नंबर 4 पर। जब एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड आएगी तो मुझे नहीं लगता कि उनको 4 नंबर पर मौका मिलेगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी वापस ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए आ चुके हैं IPL को देखकर, एंड ही इज़ अ मस्ट इन द T20 टीम। तो वो तो आ जाएंगे आफ्टर बीइंग फिट। लेकिन शिवम दुबे वॉज अ वेरी गुड फाइंड फॉर मी इन दिस सीरीज़। और अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले 2 मैच में। कल के मैच की मैं अगर बात करूं तो रोहित शर्मा को पहले 2 मैचेस में रन्स नहीं मिले। पहले मैच में वो रन आउट हो गए, दूसरे मैच में वो फजल हक फारूकी को पहले ही गेंद पर हॉइक करते हुए बोल्ड हो गए। लेकिन कल के मैच की अगर मैं आपसे डिटेल में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल रोहित शर्मा पहले 30 गेंदों में उनके 27 रन थे। लेकिन रोहित शर्मा कल आए भी, उनका जो इंटेंट था वो पहले बॉल से हमें दिखा। भले ही 22 पर 4 हो गए, उसके बाद ही हैड टू टेक सम टाइम। और उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की उस विकेट पे, वो विकेट मैं आपको बता दूं वो चिन्ना स्वामी का ओरिजिनल या स्वाभाविक विकेट नहीं था। वहाँ पर बॉल फंस के आ रही थी, थोड़ी ड्राई विकेट थी, ड्यू नहीं आई थी। पहले 10 ओवर में इंडिया ने 22 पर 4 से अच्छी रिकवरी की, 61 फॉर 4 हुए। बट उसके बाद रोहित शर्मा ने सीरियसली ये सारी चीज़ों, जितने भी लोग हैं जो बोल रहे थे कि उनकी जगह नहीं बनती T20 टीम में, मुझे नहीं समझ आता कि किस माइंडसेट से वो लोग बातें करते हैं। क्योंकि रोहित शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट। और वो आज से नहीं, वो पिछले 5 से 7 साल से ही वो कंटिन्यूसली ऐसे हैं। और जिस इंटेंट से उन्होंने खेला, उसके बाद तो ही वॉज रोहित शर्मा, द विंटेज रोहित शर्मा। जिस तरीके से उन्होंने कुछ कुछ शॉट्स जो खेले हैं कि स्लोअर बैक ऑफ द लेंथ की बॉल को उन्होंने कवर के ऊपर से बैकफुट से छक्का मारा है, तो ये रोहित शर्मा की क्लास बताती है। और एक बार वो जब सेट हो जाते हैं और जब उस मूड में होते हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे ही कोई बॉलिंग लाइनअप नहीं है जो उनको रोक सके। तो उस विकेट पे उस तरीके की पारी खेलना 22 पर 4 से बाद वॉज ऑसम। और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को 2 अगर मैं हाफ्स में डिवाइड करूं तो मैं 30 और 29 बॉल, उन्होंने टोटल 69 बॉल्स खेली हैं। तो उन्होंने आखिरी के 39 बॉल्स में 94 रन बनाए हैं, 94 रन्स। तो ये दिखाता है कि उस इंसान में क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसमें कैलिबर है। कैलिबर में तो खैर कोई शंका ही नहीं थी, बट उस टेम्परामेंट से बाहर आकर इस सीरीज़ में रन नहीं बने थे। कल उन्होंने रिवर्स स्वीप पर भी छक्का मारा, जो कि वो 1-2 बार उसके पहले भी ट्राई कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि उनकी तैयारी हो रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए टू पुट शॉट्स इन हिज आर्सेनल। तो जिस तरीके से उन्होंने खेला वॉज माइंड बॉगलिंग। और रिंकू तो रिंकू है। अब देखिए, रिंकू सिंह में एक बहुत बड़ी खासियत क्या है कि अगर रिंकू सिंह जब बैटिंग करने उतरे, 12 बॉल बचे हैं, तो रिंकू हैज़ द कैपेबिलिटी टू गिव यू 30 रन्स इन द लास्ट 10 बॉल्स। लेकिन रिंकू में जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये भी है कि जब 22 पर 4 हो जाएंगे 4 ओवर के बाद, तो पहले इनिंग्स को देखकर खेलना, बीच बीच में शॉट्स मारना ताकि प्रेशर ना आए, ताकि स्कोरबोर्ड टिक करते रहे। और उसके बाद एंड में जिस तरीके की रिंकू ने हिटिंग की, रिंकू इज़ द मोस्ट इवॉल्व प्लेयर इन माई आइज इन द लास्ट 2 ईयर्स। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, फील्डिंग बोलिए, गन फील्डर हैं,
हॉटस्पॉट्स में उनको रोहित शर्मा डालते हैं और बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं, और उसके ऊपर से जिस मैच्योरिटी से वो बैटिंग कर रहा है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये काबिल तारीफ़ है। और रिंकू सिंह इज़ अ मस्ट इन द T20 वर्ल्ड कप साइड, और प्लेइंग 11 में वो मस्ट हैं क्योंकि वो आपको 6 या 7 नंबर पे उस तरीके की स्टेबिलिटी देते हैं जहाँ पर अगर आपकी जल्दी विकेट गिर जाए तो आके इनिंग्स को संभाल कर भी वो खेल सकते, जैसे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी T20 पहले T20 में खेला था। तो रिंकू हैज़ एवरीथिंग इन हिज आर्सेनल, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो तीनों फॉर्मेट के बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर होंगे इंडिया के लिए। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, मुझे बॉलिंग में कुलदीप तो मुझे अच्छे लगते ही हैं। मुझे लगता है कि यूजी चहल को आना चाहिए। देखिए, रवि बिश्नोई ने कल जो दूसरा सुपर ओवर था उसमें बेहतरीन गेंदबाजी की इंडिया को मैच जिताया, लेकिन रवि बिश्नोई आपको यूएसए और वेस्ट इंडीज़ जहाँ पर स्लो विकेट्स होंगी, पिचें फंस कर आएंगी, वो थोड़ी तेज़ और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री से बॉलिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई का एक रिप्लेसमेंट भी हमें देखना चाहिए, और वो रिप्लेसमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि उनको इस T20 टीम में होना चाहिए। उनका नाम है यूजी चहल, क्योंकि यूजी चहल के पास वो कैपेबिलिटीज़ है। यूजी चहल के बाद के पास उन पिचेस में पेस वेरी करना, ऑफ स्पिन, गूगली, फ्लिपर, इन सब का एक मिश्रण लाकर गेंदबाजी करना, तो ये सारी चीज़ें यूजी चहल में, और ये हमने साल दर साल देखी। इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, और मुझे लगता है कि इस आईपीएल में यूजी चहल इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, और मुझे लगता है कि वो T20 टीम में वापसी करेंगे, क्योंकि यूजी चहल का एक क्लास है, और उस क्लास को मुझे नहीं पता कि क्यों आईसीसी टूर्नामेंट्स आने पर इंडिया यूजी चहल को इग्नोर कर देती है। आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि यूजी को आना चाहिए। अक्षर पटेल होंगे, कुलदीप होंगे, पेस बॉलिंग में सिराज आ जाएंगे, बुमराह आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ अर्शदीप, मुकेश कुमार, अगर मोहम्मद शमी फिट होते हैं तो ही इज़ डायरेक्ट इनटू द टीम, लेकिन अगर मोहम्मद शमी फिट नहीं होते तो अर्शदीप तो ऐसे भी आएंगे, और मुझे लगता है उनके साथ मुकेश कुमार, क्योंकि मुकेश कुमार का जो टेम्परामेंट है, जो प्रेशर सिचुएशंस में गेंदबाजी करने का जो उनका जो एक माइंडसेट है, नई बॉल से बॉल स्विंग भी करते हैं, पुरानी बॉल से उनका यॉर्कर्स बहुत डेडली होता है, तो मुझे लगता है कि मुकेश कुमार एक और ऑप्शन हो सकते हैं। और विराट कोहली पर कोई तनकीद बनती नहीं, क्योंकि विराट कोहली इस पूरी सीरीज़ में इसी माइंडसेट से आए हैं कि मुझे अटैक करके खेलना, जो कि अच्छी भी बात है, क्योंकि आप ऐसे सीरीज़ों में ये चीज़ें ट्राई करते हो, आप ये चीज़ें कोशिश करते हो। तो कल के मैच को तो इंडिया ने जीत लिया दूसरे सुपर ओवर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। कुडोज टू अफगानिस्तान। गुलबदीन नायब उनके लिए एक 3 नंबर पे बहुत आक्रामक खिलाड़ी उनको मिला, जो कि 9 साल के बाद उन्होंने एक 50 बनाया पिछले मैच में, फिर बैक टू बैक उन्होंने 50s बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तीनों 50 हैं, जो कि 9 साल पहले भी उन्होंने बनाया था, और ये जो आखिरी के जो 2 मैचेस में बनाए, तीनों उन्होंने 3 नंबर पर बनाए। तो 3 नंबर पर मुझे लगता है कि गुलबदीन नायब ने अपना जगह पक्का कर लिया है। कैस अहमद बहुत अच्छे गेंदबाज लगे मुझे, और अफ़गानिस्तान एक सॉलिड टीम बन के उभर रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास बल्लेबाजी भी है। अफ़गानिस्तान के पास जब राशिद आ जाएंगे, जब मुजीब आ जाएंगे, नूर आ जाएंगे, उनके पास कैस अहमद है, तो एक ऑल राउंड एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बन के उभर रही है। और मुझे लगता है कि इस T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ और न्यूयॉर्क जैसे पिचेस में अफ़गानिस्तान बहुत ही डेडली टीम होने वाली है। सो एवरी टीम शुड वॉच आउट फॉर अफ़गानिस्तान। और एक आखिरी बात जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से थी, वो ये थी कि आप हार्दिक पांड्या जब फिट होकर आ जाएंगे तो आप किस तरीके से टीम को खिलाओगे, क्योंकि आपको तिलक वर्मा को अगर आप T20 15 में लेकर जाओगे तो आप किसको बाहर करोगे? ठीक है, यशस्वी जायसवाल इज़ अ मस्ट, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। उसके बाद आप विकेट कीपर में आप किसको लेकर जाना चाहोगे? क्या आप जितेश को लेकर जाना चाहोगे? क्या आप संजू सैमसन को लेकर जाना चाहोगे? क्या आप ईशान किशन को वापस इंक्लूड करोगे? रिंकू इज़ अ मस्ट फॉर मी, रिंकू तो मस्ट है। अब
जडेजा या अक्सर, क्योंकि आप दोनों को तो टीम में नहीं खिला सकते मेरे हिसाब से इस कॉम्बिनेशन में। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू आंसर फॉर, ये हम आने वाले दिनों में इस पूरे प्लानिंग को डिकोड करेंगे। बट मेरे हिसाब से इस वक्त पर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इंडिया को इस सीरीज में बुमराह, सिराज इनको लाना चाहिए था। हाँ, भले ही उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट, जो कि अभी 5 टेस्ट मैच होने वाली इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके लिए उनको रेस्ट दिया है, बट आपको एक फुल स्ट्रेंथ इंटरनेशनल टीम की तरह इस सीरीज में जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई इंटरनेशनल सीरीज T20 की है ही नहीं। तो आप एक साथ वो जो एक खेलने का जो एक जो रैपो है, एक जो वो जो माहौल है, एक जो वो जो तैयारी होती है, जो कि आप एक इंटरनेशनल मैच में कर सकते हो, तो उसका मौका आपको नहीं मिलेगा। बट कोई बात नहीं, आने वाले वक्त पर देखेंगे। और मुझे लगता है कि कल की जो बेंगलोर की जो विकेट थी, वैसी ही विकेट आपको वेस्ट इंडीज़ और न्यूयॉर्क में मिलने वाली है। तो ये एक अच्छा एक प्रोसेस था। इंटेंट पर अगली वीडियो पर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल, एंड मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू।